ईरान और इसराइल में 12 रोज बाद जंगबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान से नाखुश और इसराइल से ज्यादा नाराज हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। इसराइल अब अपने पायलट्स वापस घर बुला ले। ईरान पर बमबारी की गई तो ये जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर ने कहा, हमारे B-2 पायलट्स ने तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उम्मीद है अब ईरान एक अजीम तिजारती मुल्क बनने की तरफ बढ़ेगा। ट्रंप का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को टेलीफोन। जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। नेतन्याहू का ईरान पर मजीद हमले न करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन, कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकातें, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, सदर ट्रंप की जुरतमंदाना क़यादत में ईरानी जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो इससे अमरीकी फौज निमट लेगी। ईरान के पास अमन कायम करने का नया मौका है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नायब सदर ने कहा, सदर ट्रंप की बदौलत 12 रोज़ा जंग खत्म होना तारीखी लम्हा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ईरान से तेल खरीदने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है। उम्मीद है वो अमेरिका से भी कसीर मिकदार में तेल खरीदारी करेगा। ट्रंप अपनी तारीफ करना भी ना भूले। कहा, जंगबंदी कराना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। चीन ईरान से खाम तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है जो हर माह तकरीबन 43 मिलियन बैरल तेल दरामद करता है। ये ईरानी तेल बरामदात का 90% बनता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो अपने मुल्क और अवाम का भरपूर दिफा करेंगे। कतरी वजीर आजम के मुताबिक ईरानी सदर ने कतर के अमीर को टेलीफोन करके हमले पर माजरत की। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, ईरान ने सुबह 4 बजे तक ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल किए। बहादुर अफवाज ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। तमाम ईरानी अवाम से मिलकर अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान का कहना है, इसराइली जारहियत के नतीजे में उसके 610 शहरी शहीद और 4700 से जायद जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान ने शहादतों और जख्मियों के आदाद शुमार की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए। नेतन्याहू की दरख्वास्त पर ट्रंप और JD वेंस ने अमीर कतर से जंगबंदी के लिए बात की। अमरीकी सदर ने तमीम बिन हमद अल सानी को बताया, इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक है। ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अल उदैदा एयरबेस पर हमले के बाद ईरानी हुकाम से राब्ता किया। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान को जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से आगाह किया। चीनी वजीर खारिजा वांग यी और तुर्क हम मनसब खाकान फीदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। वांग यी ने कहा, चीन ईरान, इसराइल और दीगर फरीकैन से राब्ते में है और हकीकी जंग बंदी के नफाज का मुंतजिर है। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फीदान ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने और सियासी हल की हिमायत जारी रखने पर जोर दिया। दोनों वज़राए खारिजा ने गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। रूसी वजीर खारिजा सरगई लावरोव कहते हैं, जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। ये बरकरार रहेगी या नहीं कहना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। करप्शन से पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जाएंगी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट की वज़ीर आज़म से मुलाकात।
सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन की रकूम जल्द वापसी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब ने गुज़िश्ता 2 बरसों में अरबों रुपए की रिकवरी की। अरबों रुपए की सरकारी अराजी गैर कानूनी कब्जे से बाजियाब कराई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE का दौरा। इसहाक डार की अबू ज़हबी फंड बराए डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ अल सवेदी से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों में अमाराती ताउन बिलखसूस अबू ज़हबी फंड की तकनीकी मुआवनत पर तबादला ख्याल। सेनेटर इसहाक डार ने DG मोहम्मद सैफ अल सवेदी को सदर पाकिस्तान की जानिब से हिलाले कायदे आज़म का आला तरीन एजाज़ पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों में ताउन को फ़रोग देने पर गौर। इसहाक डार आज मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म से भी यहाँ मुलाकात करेंगे। अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर होने पर बरस पड़ी। सहाफ़ी के सवाल पर बोली, लगता है अली अमीन ने बानी को माइनस कर दिया। जो MPAs बानी का बोझ नहीं उठा सकते वो घर चले जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ। बानी ने हुक्म दिया तो सूबाई असेंबली तहलील कर देंगे। बानी PTI की असेंबली है, उनका वोट है, वो जैसे कहेंगे वैसा होगा। बानी PTI ना होते तो मुझे मेरे खानदान वाले भी वोट ना देते। बजट पास नहीं हुआ। बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है। कोई ऐसा पास नहीं हुआ और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट। अगर इस्तीफे कहते हैं कि पार्लियामेंट से इस्तीफे दें तो इस्तीफे दे देंगे। सर, इसमें किसी 1 सेकंड का भी कोई इंतजार नहीं करेगा। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, खान साहब का वोट है। हमारे पास हमारे वोट थोड़े। मैं आपको बताऊं, मेरे खानदान वाले मुझे वोट ना देते खान ना होता तो। बानी से मंजूरी लिए बगैर बजट की मंजूरी पर PTI में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन ने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। सूबाई असम्बली के इजलास से पहले पेशावर में होने वाली बैठक में पार्टी के मरकजी तर्जुमान शेख वक़ास अकरम की खुसूसी शिरकत। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर अली अमीन ने कहा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बानी को जवाबदेह हूँ। अलीमा खान की तनकीद पर अली अमीन गंडापुर बोले, बानी PTI का जो बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। कुछ लोग किसी और के एजेंडे पर पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। बानी ने बजट पेश करने से मना नहीं किया था। आईनी तकाज़ों के मुताबिक बजट को वक्त पर मंजूर करना होता है। जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन वन हर तरह का। ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा, मैं कबूल हूँ। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने जमानत मुस्तरद करने का ATC लाहौर का फैसला बरकरार रखा। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस समेट दी गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत ने मिसाली बजट पेश किया। इस वक्त पंजाब का अंदरूनी कर्जा 0 हो चुका है। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट पर बहस समेटी। ऐवान में एक बार फिर हुकूमती रुकन बिलाल यामीन की घड़ी गायब होने के मामले की गूंज। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, वीडियो देखी है, आज इस मसले का हल निकालते हैं। गलती इजाज शफी की ना निकली तो बिलाल यामीन मुआफी मांगेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंध तरक्की की राह पर गामजन है। इलेक्ट्रिक बसों पर तवज्जो मरकूज है। कराची में 100 बसें लाने पर काम कर रहे हैं। कंट्री डायरेक्टर एमा फिन की ज़ेर क़यादत एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की वज़ीर आला से मुलाकात। जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। ADB का देही इलाकों में ताउन पर आमादगी का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा, ADB की शराकत सूबे की तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। देही और शहरी इलाकों की यकसां तरक्की हमारा हदफ है। 1 करोड़ सैलाब मुतासरीन की बहाली तेजी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुहर्रमुल हराम के लिए हंगामी प्लान तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। बैनर्स और पोस्टर आवेजा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत।
जुलूसों और मजालिस के लिए यकसा तर्ज पर सबीलें लगाने का हुक्म। सिक्योरिटी के लिए आहनी पाइप नस्ब करने पर इत्तफाक। जुलूसों के साथ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी मुतय्यन करने का हुक्म।